प्रशांत राय पास किए हुए हैं, उसको स्कैन करके एडिट कर देगा, अपना नाम डाल देगा, सब चीज़ वहीं रहेगा, खाली नाम बदल देगा, फादर्स नेम बदल देगा। तो इसकी चेकिंग नहीं होता, अभी भी चेकिंग नहीं होता है क्या सब? अभ्यर्थी अपने से चेक करता है, निगम निकाय को कहाँ पूछता था, तो मिली भगत से कराता ही है सब। रेट क्या चल रहा है अभी? अब ये रेट क्या हिसाब से चलते रहता है। उस समय 4 लाख 5 लाख चलता था, अभी पता नहीं, अभी तो 5 लाख बढ़ता होगा राइट सिस्टम में। बिल्कुल, सचिव और ये नियोजन इकाई के जो सचिव होते हैं वो और अध्यक्ष होते हैं, वो आपस में बांटते हैं उस हिसाब से। पता नहीं कहाँ कहाँ तक इसका बना हुआ है, कौन जानता है। पंचायत चुनाव आ रहा है, क्या ड्यूटी मिलेगा आप लोग को? हम लोग का ड्यूटी छुपा हुआ थोड़े है। क्या करते हैं बताइए? सब करेंगे, नाम जोड़ने से लेके, नाम काटने से लेके, वोट दिलवाने से लेके, गिनती करने से लेके, प्रमाण पत्र जहाँ बटाएगा वहाँ तक खड़ा रहते हैं हम लोग। लास्ट में हो सकता है कुछ लोग जुलूसों में मुखिया जी के निकल जाए, अबीर लेके उड़ा दे। सरकार जब नहीं पकड़ पा रही तो आप हम क्या पकड़ेंगे? जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक नहीं है और जो फर्जी थे वो तो पिछली बार सरकार जब हड़काया तबे नौकरी छोड़ के निकल लिए, सरेंडर बोल गए। अब जो बैठे हुए हैं घाघरा, जो लोग बैठे हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक पकड़ है, तो आपको हमको फर्जी घोषित करा देंगे अगर उन पर उंगली उठा दीजिएगा तो। हो सकता है कि बहुत बड़का बड़का लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लीन चिट दे दे, हम ही को फर्जी घोषित कर देगा, आप ही को फर्जी, आपका सर्टिफिकेट खोलने लगेगा कि आप मास कॉम ठीक से किए हैं कि नहीं। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। इस देश को या किसी भी राज्य को बनाने और बिगाड़ने वाले शिक्षक होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक बच्चा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जितना समय गुजारता है उतना कहीं नहीं, घर पर भी गुजारता ही है, लेकिन शिक्षक का एक जो पैरामीटर सेट किया गया है वो अलग मायनों में खास है। खास अब क्यों है ये भी समझ लीजिए। शिक्षक चाहे तो किसी का भविष्य बनाता है, किसी का बिगाड़ देता है। और जब बिहार के शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों से ज्यादा अंडा लाने की बात, बिरयानी बनाने की बात, दाल चावल चोखा बांटने की बात होती है। लेकिन हम आज बात करेंगे फर्जी शिक्षक के बारे में। ये कोई टॉपिक नहीं है लेकिन होना चाहिए। सरकार ने बहुत दिन पहले कहा था कि फर्जी शिक्षकों को बिहार के सिस्टम से हटाया जाए। हालांकि सरकार ने ये कभी नहीं बताया कि वो फर्जी जो शिक्षक थे उस सिस्टम में आए कैसे। लेकिन इसके बाद भी अगर आ गए तो आज हमको अश्विनी पांडे जी बताएंगे कि फर्जी शिक्षक आया कैसे, इसमें क्या खेल था। फर्जी शिक्षक वही हुआ कि जो योग्य नहीं है, उस योग्य नहीं है, प्रमाण पत्र स्कैन करके बन गया है, पढ़े नहीं है, कहीं से व्यवस्था करके बैकडोर से लाए हैं और कर रहे हैं। सर्टिफिकेट कहीं से लाए? खरीद लिए हैं, कहीं से खरीद लिए सर्टिफिकेट, वो लगा दिए हैं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है, कुछ ऐसे। तो इसका मतलब सरकार चेक नहीं करती थी सर्टिफिकेट्स कि वो सही है गलती है? इतना 2003 से बहाली हो रही नहीं शिक्षकों की। आज कितना है? 2021 कितना हुआ? 17 साल है, 18 साल बाद सरकार जांच कर रही है, समझिए। नहीं, ये सब हम नहीं समझ। हम समझ चाहते हैं कि बैकडोर से आ गया तो इसका मतलब सरकार वो सर्टिफिकेट जांच उस वक्त नहीं करती होगी, तभी ना आ गया। तो वही तो कह रहे हैं कि 18 साल बाद जांच करने की नौबत कैसे आ गई। हम तो सुनते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने बहुत सारा बैंकिंग का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सब चीज़ दिया, एट ए टाइम उसी समय सारा डॉक्यूमेंट लेकर। आपने देखा ना बीपीएससी में अभी आया, बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों? क्योंकि प्रमाण पत्र सही समय पे सबमिट नहीं कर पाए, तो क्वालिफाई लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। तो वही चीज़ है, उसी समय जांच करने की चीज़। घूस सबसे ज्यादा इसमें कमाता कौन था, समझाइए हमको सिस्टम अपना। नियोजन इकाई से सारा घोलमेल होता है। जो निचले स्तर के नियोजन इकाई में जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, जैसे प्रखंड में जाइएगा तो प्रमुख होता है, पंचायत में जाइएगा मुखिया होता है, वैसे ही नगर निगम, नगर पंचायत वगैरह में मेयर, उप मेयर, महापौर, क्या क्या सब होता है, वो सारे लोग अध्यक्ष हो जाते हैं। उसका सचिव जो होता है वो, जैसे पंचायत स्तर पे जाइएगा तो पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पे जाइएगा तो बीडीओ, वैसे ही जो अधिकारी होते हैं जिला परिषद में डीडीसी, नगर परिषद में जो नगर आयुक्त वगैरह होते होंगे। आजकल होता है कि नहीं सब? आजकल होता है कि नहीं? अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो मतलब ये है। और बिल्कुल अभी आपके यहाँ बराबर सौरभ आते हैं, एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बराबर अपना ये जाहिर किया है कि फर्जी लोगों की एंट्री हो रही है। कैसे हो रही है? लोग स्टेट का सीटेट का स्कैन करके डाल देते हैं। प्रशांत राय पास किए हुए हैं, उसको स्कैन करके एडिट कर देगा, अपना नाम डाल देगा, सब चीज़ वहीं रहेगा, खाली नाम बदल देगा, फादर्स नेम बदल देगा। तो इसकी चेकिंग नहीं होता, अभी भी चेकिंग नहीं होता है क्या ये सब? अभ्यर्थी अपने से चेक करता है, निगम निकाय को कहाँ पूछता था, तो मिली भगत से कराता ही है सब। क्या रेट चल रहा है? जैसे मेरी बहाली हुई थी, मुझे याद है, मेरी बहाली हुई थी तो एक नियोजन इकाई में जिसमें मैं था, उसी में एक कैंडिडेट जो है वो अप्लाई किया था। वहाँ उसका लिखा हुआ था कि टीईटी रिजल्ट नॉट फाउंड रिमार्क्स में,
मतलब वो फर्जी है, और बगल के नियोजन इकाई में उसकी बहाली हो गई। बताइए कैसा सिस्टम। रेट क्या चल रहा है अभी? अब ये रेट क्या हिसाब से चलते रहता है। उस समय 4 लाख 5 लाख चलता था, अभी पता नहीं, अभी तो 5 लाख बढ़ता होगा राइट सिस्टम में। बिल्कुल सचिव और ये नियोजन इकाई के जो सचिव होते हैं वो और अध्यक्ष होते हैं, आपस में बांटते हैं उस हिसाब से। अब पता नहीं कहाँ कहाँ तक इसका बना हुआ है, कौन जानता है। बाकी अभी शिक्षकों का सब कुछ ठीक। खुद ही पत्रकार आप हैं, आप निकालिए कहाँ कहाँ से ये गंगा का धार बटा हुआ है, कहाँ कहाँ इसका धार जा रहा है, तो आप पता लगाएंगे ना। हम लोग तो बता दिए कैसे ऐसे होता है, आप करिए स्ट्रिंग करिए, आप जैसे युवा पत्रकार जो हैं वो निकालेंगे कि कहाँ से आ रहा है। स्कूल खुल गया, अब सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, पूरा स्कूल नहीं खुला है, हाई स्कूल वगैरह खुले हैं, और मतलब बड़े बच्चों का खुल गया है, छोटे बच्चों का भी ये चल रहा है। पंचायत चुनाव आ रहा है, क्या ड्यूटी मिलेगा आप लोग को? हम लोग का ड्यूटी छुपा हुआ थोड़े है, क्या करते हैं बताइए। सब करेंगे, नाम जोड़ने से लेके, नाम काटने से लेके, वोट दिलवाने से लेके, गिनती करने से लेके, प्रमाण पत्र जहाँ बटाएगा वहाँ तक खड़ा रहते हैं हम लोग। लास्ट में हो सकता है कुछ लोग जुलूसों में मुखिया जी के निकल जाए, अबीर लेके उड़ा दे। एसटीईटी वाला मुद्दा बहुत उछला था, आपने बहुत मतलब मुखरता से बोला भी था, अभी क्या स्थिति है? वही तो स्थिति ये है कि सरकार अभ्यर्थियों को ही 2 भाग में बांट दिया है, एक मेरिट वाले अलग हैं, एक नॉन मेरिट वाले अलग हैं। जब रिजल्ट आया तब सरकार बोला कि जितनी सीट है उससे कम लोग क्वालिफाई है। अब जब कस के हम लोग हल्ला कि क्वालिफाइयों की संख्या डाटा जारी करो तो 30,000 से बढ़ के 85,000 हो गया, कहा जाए। चलिए, फर्जी शिक्षक वाला कॉन्सेप्ट समझना था हमको। अच्छा, अभी फिलहाल हो रहा है ना ये चीज? क्या मैं हमको खोजना हो, हम ऑन कैमरा ये पूछ रहे हैं, वो खोजना हो तो कैसे खोजे, आइडिया दीजिए। ये पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि सरकार जब नहीं पकड़ पा रही तो आप हम क्या पकड़ेंगे। जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक नहीं है और जो फर्जी थे वो तो पिछली बार सरकार जब हड़काया तबे नौकरी छोड़ के निकल लिए, सरेंडर बोल गए। अब जो बैठे हुए हैं घाघरा, जो लोग बैठे हुए हैं नीचे से लेकर ऊपर तक पकड़ है, वो आपको हमको फर्जी घोषित करा देंगे अगर उन पर उंगली उठा दीजिएगा तो। हो सकता है कि बहुत बड़का बड़का लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लीन चिट दे दे, हम ही को फर्जी घोषित कर देगा, आप ही को फर्जी, आपका सर्टिफिकेट खोलने लगेगा कि आप मास कॉम ठीक से किए हैं कि नहीं। तो ये स्थिति है, तो क्या संभव है नहीं, हम कह रहे हैं ना। आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, लिपापोती हो जाएगा, सब लास्ट में कह देगा कि सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है, या 2-4-5 लोगों को पकड़ेगा, हल्ला गुल्ला होगा, सब ठीक है। लेकिन इतना तय है कि फर्जी के चक्कर में जेन्युइन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है और बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, पैसा का उगाही हो रहा है। शिक्षक बहुत परेशान है, 8-8 साल 10-10 साल 5-5 साल नौकरी करने के बाद प्रमाण पत्र जांच के नाम पे उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। और आपको पता है कि जो आम लोग हैं वही परेशान होते हैं, जो फर्जी है वो काला प्रमाण देने के लिए बेचैन रहेगा। आपने अभी एक अंकल का देखा, वो अपनी पत्नी के लिए बेचैन है, सही है तबे ना बेचैन है कि हम अपना दे के निश्चिंत तो लें, अब मिले था तो ही दें, ये बेचैन है। लेकिन जो फर्जी है उसका तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि पूर्वी चंपारण में 15,000 कुछ शिक्षक थे, 13,000 कुछ का निगरानी कहता है कि हमें फाइल और फोल्डर मिल गया और 900 कुछ का नहीं मिला है। तो स्पष्ट था कि उन्हें 1900 कुछ लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब वहाँ क्या हुआ है कि सारे लोगों को कहा गया एक सर्टिफिकेट डालिए। ये क्या है, जब चिन्हित था तो क्यों आपने ऐसा कराया? जी, अगर नहीं बढ़ाया गया तो समस्या होगी, लफड़ा बढ़ेगा, केस करेंगे, आम आदमी आम शिक्षक परेशान होंगे, मजबूरी में क्या कीजिएगा। अब जो फंसेगा वो तो कोर्ट जाएगा ना, जिसको जबरन फंसाया जाएगा तो कोर्ट जाएगा ना। हाई कोर्ट तो ये नहीं कहा था कि एकदम डंटा, आप 4.5 साल क्यों बर्बाद कर दिए, आपने क्या किया? कोर्ट तो ये भी पूछेगा ना कि आपने 4.5 साल क्या किया। अब आप 20 दिन में हमको कहते हैं कि आप अपना एकदम पक्ष रख दीजिए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि मत रखिए, एक भी फर्जी नहीं रहना चाहिए, एक एक डॉक्यूमेंट जांच हो, सारी चीज़ें जांच हो, लेकिन प्रॉपर समय दीजिए। 15 दिन और बढ़ा दीजिए, 1 महीना और बढ़ा दीजिए, पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा और फर्जी अच्छा भी नहीं हो जाएगा। फर्जी तो कहियो फर्जी ही रहेगा। समय दे दीजिए कि अच्छे लोग अपना डॉक्यूमेंट व्यवस्था करके मूल प्रमाण पत्र दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोविजनल पे ही बहाल हो गए, मूल प्रमाण पत्र भी मिल नहीं रहा। ये सारी समस्याएं हैं। बहुत लोगों के नाम में करेक्शन है, कुछों में गलती है, कुछों में गलती है, उस सबका समय 15 दिन और समय दीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा। ये अपने आप में एक सवाल है, मतलब हमको अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब हम बार बार इस पे सोचते हैं, फिर एक पॉइंट पर आकर सोचना अपना छोड़ देते हैं। मतलब ये जो सरकार बहाली किया, 10 साल आदमी काम कर लिया, अब सरकार कह रही है कि बहाली गलत है, तो इसमें किसका दोष है? हमको तो लगता है ना कि उस वक्त के उस आदमी को खोजना चाहिए जो बहाली किया,
और उसको सजा देना चाहिए। जो नौकरी कर लिया उसको नौकरी कर को 1 करोड़ रुपया आप उसको हर्जाना और दीजिए कि भाई तुम हमको गधा बना दिए, हमारी सरकार में इतनी कुवत नहीं थी कि हम इसको रोक पाते। उसको 1 करोड़ इनाम दीजिए और अपना पीए बना लीजिए आप लोग नेता लोग। और जो बहाली किया था उसको धरिए आप लोग। शिक्षकों को, आम शिक्षकों को आप फर्जी था तो आपकी सिस्टम का दोष है कि वो आपसे नहीं पकड़ा पाया, वरना आप 18 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद किसी के मतलब चल रहे जीवन में बाधा ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जाके मुजफ्फरपुर खोजो। अब मुजफ्फरपुर खोजने जाएगा उसको कोरोना हो जाएगा तो आपको जवाब कौन देगा? मर जाएगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं दीजिएगा उसको 4 लाख रुपया नहीं मिलेगा। तो सिस्टम का जो आपका दोष है ना सर, आपने बिहार को सुनियोजित तरीके से सिर्फ बर्बाद किया, उसके अलावा कुछ नहीं। खत्म कर रहे हैं, बाकी अश्विनी जी फिर आइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये सब कैमरा पर इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि शिक्षकों से दोस्ती जरूरी है। जो अगर किसी राज्य का निर्माता कहलाता है तो निर्माता आएगा, बैठेगा, बताएगा तो आपका राज्य आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।